अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं राना शहबाज हूँ। लेकिन नाजरीन, अमेरिका ने एशिया के ख़ित्ते के बारे में अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया है। वो कह रहे, अमेरिका ने कहा है कि इस ख़ित्ते में हिंदुस्तान उसका बेहतरीन आइडियल दोस्त है और चाइना उसका बदतरीन दुश्मन है। तो इसको अगर पाकिस्तान अपने बयान और अपने मौक़िफ़ और अपने नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर लागू करके देखे तो हमें ये जो है वो पता चलेगा कि जो हमारा बेहतरीन आइडियल दोस्त है वो उसका बदतरीन दुश्मन है, और जो हमारा अज़ली और अबदी दुश्मन है वो उसका दोस्त है। तो ये उसने अपना एक मौक़िफ़ बयान किया है। और दूसरी बात मैंने आपको ये बतानी थी कि इमरान ख़ान साहब के जो केसेस वगैरह हैं और जो उनके ख़िलाफ़ जो ट्रायल चल रहा है, उनको अब मिलिट्री कोर्ट्स में पेश किया जाने के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। उसकी वजह यह है कि 9 मई जो था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो छानबीन हुई है, तहकीकात हुई हैं, तो उसमें ताने बाने जुड़ते हैं जाके जनरल फैज़ हमीद के ऊपर कि जनरल फैज़ हमीद साहब जो है वो साबिक़ चीफ़ जस्टिस जो थे साकिब निसार साहब, उनके साथ भी रब्ते में थे रिटायरमेंट के बाद भी, और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ख़त्म होने के बाद भी इनके साथ रब्तों में थे, और आर्मी छोड़ने के बावजूद भी इनके साथ कनेक्टेड थे और इनके साथ रब्तों में थे। और फिर जितनी भी जगहों पर 9 मई वाले दिन हमले हुए आर्मी के, जिसमें GHQ था, ISI का दफ्तर फैसलाबाद था, और स्वात का टूल प्लाज़ा था, और फिर फैसलाबाद में जो है ना ISI के दफ्तर के ऊपर हमला हुआ, AFIC के जो है ना वो दिल के अस्पताल के ऊपर हमला हुआ, GHQ के ऊपर हमला हुआ। इसी तरीके से जो है वो गुजरांवाला में आर्मी का एक डिपो था, उसके ऊपर हमला हुआ। मतलब ये है कि पाकिस्तान आर्मी के जितने भी जो है वो अदारे थे, ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है पाकिस्तान आर्मी का, 150 साल पुराना है। तो लाजमी बात है, ये सिविलियंस को तो नहीं पता होता कि यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी का जो है ना वो दफ्तर बना हुआ है, हेड ऑफिस बना हुआ है, या यहाँ पर इनका जो है ना वो क्या उसका नाम है अदारा बना हुआ है, यहाँ पर इनका ISI का दफ्तर बना हुआ है। इन सब की निशानदेही जनरल फैज़ ने की है। तहकीकात से, छानबीन से ये साबित हो गया। तो अब जनरल फैज़ हमीद साहब जो है वो बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हैं, और इनको प्रेशर किया जा रहा है कि ये इमरान खान साहब के बारे में वादा माफ़ गवाह बन जाए, और अगर ऐसा हो गया तो फिर तो बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। और इमरान खान साहब भी जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि उनके ख़िलाफ़ जो है वो उनके केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में शिफ्ट करने की तजवीज़ें दी जा रही हैं, और उनको ऐसा ख़दशा है कि मिलिट्री कोर्ट में ये सब कुछ चलाया जाएगा। तो ये सारी अप टू डेट्स थी जो मैंने आपको बतानी थी और आगाह करना था। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने अहल खाना का ख्याल रखिएगा।